अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम कोफ्ते की रेसिपी लेकर आए हैं। मैं अपने स्टाइल में आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से कोफ्ते की रेसिपी जो है वो आपसे शेयर करती हूँ और कैसे मैं बनाती हूँ। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चॉपर मैंने लगाया और ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जो इसमें जाएंगी, और ये है मेरे पास सब्ज़ धनिया धो के मैंने इस तरह रखा है। और ये है मेरे पास प्याज। पहले हम इसको खोल लेते हैं, फिर सारी चीज़ें डाल के। ये थोड़ा सा प्याज, 2 से 3 ये प्याज थे दरमियाने साइज़ के, और इतना सा प्याज जो है वो मैं इसमें डालूंगी। सारा नहीं हमने डालना, थोड़ा सा। और याद रखें कि आपके कीमे में हमेशा जो है वो पानी ना हो। अगर आपके कीमे में पानी होगा तो फिर आपके कोफ्ते टूटेंगे भी, खराब होंगे, कभी नहीं सही बनेंगे। तो ये देखें, मैंने इसको तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है, ये आधा किलो ही समझ लें। तो इसको मैंने अच्छे से बारीक कीमा है ये, बिल्कुल। आप मशीन से जब करवा के लाते हैं उन्हीं से 2-3 दफ़ा मशीन से बार बार निकालें, और ताकि वो सही हो जाए। तो अब हम इन चीज़ों को पहले करते हैं चॉप। तो जो इसमें मसाले जाएंगे वो इस टाइम पे जो ग्रेवी बनाएंगे वो तो बाद का मसला है। ये है मेरे पास 2 चम्मच चने भुने हुए, मैंने छिलके समेत ही ग्राइंड कर लिए। आपकी मर्जी है, आप छिलके के बगैर ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। और ये है मेरे पास खोपरा, ये 2 चम्मच खोपरा इसमें जाएगा। ये टेस्ट के लिए बहुत ही मज़े का टेस्ट इसमें आता है। और ये आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच चावल खाने वाला सूखा धनिया, मतलब दरदरा सा है, दूसरा इसमें चॉप हो जाएगा। और आधा चम्मच सुरख मिर्च, और ये टीस्पून आधी नमक, और आधी काली मिर्च, ब्लैक पेपर जैसे कहते हैं। ये चीज़ें इसमें जाएंगी। सबसे पहले मैं इनको चॉप कर लूँ, तो उसके बाद मैं इसमें कीमा शामिल करूँगी। तो इसको हम चॉप करके तो ये देखें, ये चीज़ें चॉप हो गई हैं। अब इसमें मैं ये जो कीमा है ये डालती हूँ इस तरह। और ये चीज़ें भी इसी के अंदर हम शामिल कर देते हैं। मैं आधा आधा करके डालूंगी, और आधी चीज़ें बाद हम इसको बाउल में भी अच्छे से मिक्स करेंगे दोबारा से। तो ये देखें, ये मैंने निकाल लिया जो पहले डाला था, और इस तरीके का होना चाहिए। ये देखें कितना अच्छा और कितना मज़े का बन गया। अब हम इसमें ये जो दोबारा सारी मिर्ची वगैरह ये डालते हैं, और दूसरा कीमा जो बचा था वो भी इसी तरह अच्छे से कर लेते हैं चॉप। तो ये देखें, इधर मैंने इसमें कढ़ाई में तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है, या आप घी इस्तेमाल करें या ऑयल, जो आपकी मर्जी है। तो अब हम इसमें जो प्याज है वो फ्राई करेंगे। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करके बाहर निकाल लेंगे, और उसके आगे तब ये डालना है वो आगे चल के मैं बताऊँगी। और इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको पता चले कोई चीज़ स्किप ना हो इसमें।
तो आप हमारे से भी अच्छी रेसिपी बना सकें। आप कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने की। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। तो ये देखें, मैंने जो पहले भी निकाला था मशीन से और दोबारा भी, अब इसको दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि सब में एक जैसा मसाला जो वो शामिल हो जाए। इस तरह हाथ की मदद से, हाथ की मदद से आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा मिक्स होगा। चम्मच की मदद से हो तो सकता है लेकिन उतना मज़े का नहीं। और अगर आप हाथ की मदद से करेंगे इस तरह तो ये नरम कोफ्ते बनते हैं, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट। तो ये देखें, मैंने अपने पास कटोरी में रखा थोड़ा सा पानी और इस तरह हाथों को थोड़ा सा लगा लें। और आप अपनी पसंद से बना सकते हैं, छोटे बड़े, ज़्यादा बेहतर होता है नॉर्मल ही हो, ना ज़्यादा बड़े हो ना ज़्यादा छोटे। तो इस तरह पहले आप करते जाएं ताकि अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो और ये खुले नहीं और टूटे नहीं इस तरह। तो फिर आप इनको ये गोल शेप इसकी बना लें। ये देखें, तो इसी तरह मैं सारे इसी साइज में सारे बना लूँगी। और उधर हमारा प्याज जो है वो हमने फ्राई करके तो निकालेंगे ठंडा करने के लिए। इस तरह पहले अच्छे से ऐसे करके तो फिर इनको इस तरह गोल शेप जो है बिल्कुल आप बना लें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और गोल शेप बनी है। इसी तरह मैं सारे बना लूँ। तो ये देखें, इधर प्याज भी हमारा जो वो गोल्डन हो चुका है। अब हम इसको आंच बंद कर देते हैं और सारा प्याज जो वो निकाल के तो प्लेट में जो वो ठंडा करने के लिए रख देते हैं। इस तरह प्लेट में डालें और ठंडा करने के लिए रखें। और उतनी देर हमारे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे, सारे हम बना लेंगे। तो ये देखें, अब हम इसको रख देते हैं, उतनी देर ये ठंडा होगा जब तक हम सारे कोफ्ते तैयार करें। जी तो देखें, कोफ्ते हमारे माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको करते हैं फ्राई। ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। तो अब हम इसको गरम करके तो इसमें डालते हैं खड़े मसाले थोड़े से। ये 4 लौंग है मेरे पास और 2 ये छोटी इलायची है और 1 बड़ी इलायची है और ये दालचीनी के पीस। तो अब साथ ही इसमें ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 से 1.5 चम्मच। तो अब हम इसमें डालते हैं मसाले। 1 चम्मच ये मेरे पास सुरख मिर्च, ये इसमें जाएगी। थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं ताकि जो मसाला हो जले नहीं। और 1 चम्मच सूखा धनिया डालेंगे पाउडर और आधी चम्मच जो है वो हल्दी की और आधा चम्मच ही नमक। और इसको अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेते हैं।
थोड़ा सा पानी साथ साथ डालते जाएंगे, क्योंकि ये जो मसाला वो जलेगा नहीं इस तरीके से। और 2 से 3 मिनट इस तरह भून लें मसाले को अच्छे तरीके से, तो फिर हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। तो ये देखें इस तरीके से। तो आंच हमने मीडियम टू लो ही रखनी है, ना कम करनी है ना तेज। इसी तरीके से सारे रख लेते हैं और इसको हिलाना नहीं। हमने इसको आंच हमने थोड़ी सी कम करके तो कवर कर देते हैं। अब हमने इसको हिलाना नहीं है चम्मच के साथ, नहीं तो ये टूट सकते हैं। अब इस तरह हम इसको बंद करके तो 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें 5 मिनट के बाद माशाल्लाह इसने पानी देखें किस तरह छोड़ा। और अब हमने इसको इस तरह पकड़ के तो इस तरह हिलाना है आराम से, चम्मच नहीं इसमें चलाना। चम्मच चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। तो ये देखें इसी तरह सारे हिल गए, नीचे ऊपर सारा हो गया। तो अब हम दोबारा इसको फिर कवर कर देते हैं और 5 मिनट दोबारा पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखें कोफ्ते हमारे कितने अच्छे से पक रहे हैं। 5 मिनट के बाद हमने दोबारा इसको देखा ढक्कन उठा के। अब हम इसमें चम्मच चला सकते हैं। और इधर जो मेरे पास ये प्याज था और ये एक टमाटर छिलका उतार के इसको मैंने कटिंग किया है। तो 1 कटोरी इसमें दही जाएगा। ये देखिए ये छोटी सी कटोरी है, तकरीबन 1 कप छोटा चाय वाला बनता है। इन तीनों चीज़ों को मैं ग्राइंड करके तो फिर इसमें शामिल करूंगी। तो ये देखिए जो मैंने इसमें 1 टमाटर और दही था 1 कटोरी और जो प्याज थे फ्राई किए हुए वो हमने इस तरह से ग्राइंड करके तो इसमें डाल दिए। अब हम इसको पकाते हैं मज़ीद और 5 मिनट। अब हम इसमें चम्मच चला सकते हैं क्योंकि ये पक चुके हैं और अब ये टूटेंगे नहीं। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी और वो भी हम इसमें मिक्स करके डाल देंगे। और ये इतनी मज़े की ग्रेवी बनेगी इस तरीके से, बहुत ही मज़े की ये बनती है और इतनी प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। तो ये मैं इसमें मसाला बनाऊंगी जो इसके अंदर डालना है, गरम मसाला जिसे बोलते हैं। ये है ज़ीरा आधी टीस्पून और आधी टीस्पून सफ़ेद ये धनिया और ये छोटे से 2 दालचीनी के और ये जायफल और जलवतरी, छोटे से जलवतरी और ये जायफल के 2 पीस। इसका हम गरम मसाला बनाएंगे दौरी में कूट के अच्छे से। तो ये देखें मसाला हमारा वो भी अच्छे से भुन गया। तकरीबन मैंने 5 मिनट तक इसे दोबारा भुना था। तो ग्रेवी हमारी बड़ी मज़े की बन गई है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि थोड़ा सा शोरबा जो वो बन सके। जितना आपको पसंद है आप उतना रख सकते हैं। और ये दानेदार हमारी ग्रेवी कितनी मज़े की। और अब हम इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। और 1 कटोरी मैंने इसे पानी लगाया है, मतलब 1 कप छोटा चाय वाला। तो देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं, कोई टूटा नहीं कोई बिखरा नहीं। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए और आंच बिल्कुल दम वाली कर देती। तो ये देखें माशाल्लाह अच्छे से पक चुका है। अब सालन हमारा कोफ्ते का तैयार हो गया। और ये है मसाला, ये जो मैंने अभी कूटा है गरम मसाला, ये इसमें डालते हैं। और धनिया जो मैंने वो बिल्कुल थोड़ा सा डाला है
क्योंकि धनिया इसमें डालते तो नहीं, लेकिन मैंने चलो थोड़ा सा डाल दिया। तो ग्रेवी देखे माशाल्लाह, और इसका दिखने में टेस्ट इतना मज़े का लग रहा है ना। तो अभी हमने मसाला डाला, तो 1 मिनट के लिए इसको कवर करते हैं और फिर डिश आउट करते हैं जी। तो देखें माशाल्लाह, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मज़े के और कितने नरम और जूसी बने हैं। ये देखिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।